कहने का मतलब ये है कि भाई अपने जो शरीर की है ना, क्या है, छोटी से छोटी इकाई क्या है, कोशिका है ना। कोशिकाओं से मिलकर के क्या बनता है, ऊतक बनते हैं ना, और ऊतकों से मिलकर के अंग बनता है, और अंग से मिलकर के शरीर बनता है। ठीक है, अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो ये हाथ में बहुत ज्यादा कोशिका है ना, लेकिन बहुत सारा है ना। चाहे स्किन को ले लो तो स्किन में कोशिका, भरी हुई कोशिका ऊपर होती है। फिर अंदर ले लो तो ब्लड है, ब्लड में कोशिका, हड्डियों में कोशिका, मतलब ये पूरा कोशिका से बना हुआ है ना। और कोशिका मिलकर के एक ऊतक का निर्माण कर दिए ना, ऊतक ने अंग का निर्माण किया ना, अंग ने पूरे शरीर का निर्माण किया। इस प्रकार से शरीर का बन जाता है ना। तो डेफिनेशन क्या थी, कोशिका क्या होती है, जीवित प्राणियों में ना, या अपन कहें जीवित प्राणियों में क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है, यही बताया था। जीवन की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक अपन क्या, अपन को क्रिएट क्या, क्रिएशन कर रही है अपनी है ना, क्रिएशन माने बना रही है अपना ना। और दूसरा संरचनात्मक, अपनी संरचना तैयार कर रही है ना, अपना ये कंकाल वगैरह है ना, उस पर मांस चढ़ाया, मांस वगैरह ये कहा है, ये संरचना ही तो है। ठीक है, तो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है ना, जो जीवन का मूल आधार है। समझ में आ रहा है, क्योंकि कोशिका के बिना जीवन क्या है, जीवन क्या है, क्या शरीर की संरचना ही नहीं बने ना। तो शरीर की क्या, सजीव जीवों में सबसे छोटी अनुवांशिक इकाई है जो क्रियात्मक संरचनात्मक है ना, और ये क्या करती है, जीवन का मूल आधार है, जिसमें वृद्धि हो गया, उपापचय क्रियाएं हो गई, उपापचय क्रिया अपन जो खाना खाते हैं, जो जटिल तत्व होते हैं खाने के सरल तत्वों में तोड़ना, वो उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया हो गई। अपने शरीर का वृद्धि विकास हो गया, ये क्या कोशिका के कारण ही हो रहा है ना। रोज कोशिकाएं टूटती है, रोज बनती है। कुछ मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, बताया था मैंने ना, मरी हुई कोशिकाएं, ये बाल हो गए ना, बाल है ना, बाल हो गए, ये नाखून हो गए ना। ठीक है, ये अगर अपने कैसे पता करें कि भाई मरी हुई कोशिकाएं, कि भाई इसमें दर्द नहीं होता, मृत कोशिका है ना। ठीक है, फिर मैंने कल बताया था कि भाई सर्वप्रथम है ना, कोशिका शब्द किसने दिया ना, मैंने बताया था कोशिका शब्द किसने दिया, शब्द है ना, वर्ड किसने दिया, तो रॉबर्ट हुक ने। कब दिया, 1665 ईस्वी में, ये तुमने पढ़ा था ना, 1665 ईस्वी में ना। फिर अपन ने कहा कि भाई इसने दिया, तो इसने कोशिका की खोज की एक तरह से ना। इसने कॉर्क में क्या देखा है, मधुमक्खी का छत्ता देखा ना, तो मधुमक्खी के छत्ते की सड़ाकलाई देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता देखा, तो मधुमक्खी के छत्ते की आकृति कैसी थी ना, हेक्सागोनल आकृति थी ना, हेक्सागोनल आकृति देखी ना। हेक्सागोनल कैसा होता है, ऐसा है ना, तुमने देखा षटभुजाकार है ना, कितनी होती है, षटभुजाकार मतलब 6 किसी पॉलीगन्स की कितनी नंबर ऑफ साइड, मतलब 6 साइड होगा ना, ये ऐसा होता था ना। ऐसी कुछ आकृति होती थी ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोशिका है ना, तो किसने नाम दिया, ये रॉबर्ट हुक ने ना, कब, 1665 ईस्वी में ना। ठीक है, तो इन्होंने खोज की थी किसकी, मृत कोशिका की है ना, जीवित की नहीं है ना। समझ आ रहा है, ये रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की थी ना, क्वेश्चन आ जाए तो ना। फिर आगे क्वेश्चन आता है कि भाई जीवित कोशिका की खोज किसने की ना, किसने, एडवर्ड जेनर ने की। लीवेनहॉक है ना, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है ना, जीवित कोशिका है ना, इसकी खोज किसने की। तो वो चीज बार बार रिपीट करके अब नहीं होगी, थोड़ा सा रिपीट करेंगे बोले ना बार बार है ना। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है ना। ठीक है, तो एंटोनी लीवेनहॉक ने किसने जीवित कोशिका की खोज की ना। जीवित कोशिका किसमें, इन्होंने सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया, इन्होंने खोज की है ना जीवाणुओं में। बताया तो इनको जीवाणु कोशिका का जनक बोलते हैं ना, जीवाणु कोशिका का जनक है ना। हाँ, जीवाणु कोशिका का जनक है ना। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है ना। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया था स्टार्टिंग में, ये भी थोड़ा ये क्वेश्चन है, साइटोलॉजी है ना। साइटोलॉजी का मतलब क्या है, कोशिका विज्ञान है ना, कोशिका विज्ञान। अभी लिखो मत है ना, वो तो कल का पढ़ाया हुआ है, वो रिपीट हो रहा है। कोशिका विज्ञान है ना, साइटोलॉजी है ना। कोशिका का अध्ययन, क्वेश्चन आ जाए कि भाई कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है, साइटोलॉजी में किया जाता है ना। ठीक है, ये 3 4 6 क्वेश्चन है, ये याद यही हो जाना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, फिर आ जाए क्वेश्चन है ना, क्या
कोशिका के अंग, हाँ क्वेश्चन आ गया कि भाई कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की? इसमें कहां गया? रॉबर्ट ब्राउन ने ना। जैसे कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग हैं, कल मैंने बताए थे ना क्या होता है कोशिका के अंदर, है ना बेटा, इधर देखना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कोई कोशिका है ऐसा कुछ बनती है, ठीक है, ऐसा कुछ बनती है ना, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्या है, ऐसी होती है कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा होता है आकार का, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं ना, अंग होते हैं ना। जैसे अपन ने कहा कि इसमें कौन कौन से अंग हो गए, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक हो गया। इसकी खोज किसने 1881 ईस्वी में ना, रॉबर्ट ब्राउन ने ना, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी इसकी ना, केंद्रक। कुछ कोशिकाओं में अभी बताएंगे, आगे पढ़ेंगे, कुछ कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं, कुछ में नहीं होते। तो जिसमें होते हैं उसे यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं, जिसमें नहीं होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक का कोशिका का मतलब है कि कोशिका का विकास पूरी तरह नहीं हुआ है ना, कोशिका के विकास का अभाव हुआ है ना, और पूरी तरह वो कोशिका बन गई है यूकेरियोटिक कोशिका, जिसमें केंद्रक स्थापित होता है, ठीक है। तो केंद्रक हो गया, फिर अपन है ना पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया ना, इसको पढ़ेंगे। इसको एक बार अच्छा कर लो, बढ़िया है, बहुत सरल है, और एक बार अच्छा हो गया, इसमें क्वेश्चन आता ही है कभी कभी, फंस जाता है। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया कोलिजन ने इसकी खोज की थी है ना, कोलिजन है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं ना, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। कुछ लोग है ना यही याद करने की कोशिका का पावर हाउस क्या है, तो यही आ जाता है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अपन जो खाना खाते हैं, खाने का ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है बहुत ज्यादा ना, कितना 36 एटीपी ऊर्जा है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस कारण अपन शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो इस कारण इसको क्या होता है, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ना। एक और पढ़ेंगे, फिर अपन है ना कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका झिल्ली है ना, ठीक है। कोशिका झिल्ली किस किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में, देखो पौधे के अंदर भी कोशिका होती है और प्राणी के अंदर भी है ना। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली दूसरी परत होती है, और अपनी जंतु कोशिका अपन तुम में कैसी पहली परत होती है ना, मतलब पूरे कह सकते हैं। जैसे पादप कोशिकाओं में तो ये है, पादप मतलब पेड़ है ना, पादप कोशिका। कौन सी झिल्ली होगी, कौन सी झिल्ली होगी, ये वाली है ना, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और जंतु में देखा जाए तो ये जंतु में पहले ही होगी है ना, जंतु कोशिका में ये पहले ही होगी कोशिका झिल्ली, समझ में आ रहा है। तो पादप कोशिकाओं में सबसे पहली झिल्ली ये वाली होगी, तो ये वाली कौन सी होगी, जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति है, क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन आए हुए, कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। अपने अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, और जंतु कोशिका के सॉरी पादप कोशिका मतलब पेड़ों के अंदर कोशिका भित्ति होती है ना, अपने अंदर एक पहली परत क्या होगी कोशिका की, कोशिका झिल्ली होगी ना। पेड़ पौधों के अंदर कौन सी की, कोशिका भित्ति होगी ना, कोशिका भित्ति। जीव जंतु पेड़ पौधे कैसे खा जाएंगे, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है ना, सेल्यूलोज की ना, जिससे क्या करेंगे, कुछ गाय भैंसे उसको खा जाती हैं, और उसमें क्या करते हैं, वो पचा सकती हैं, और अपन उसको पचा नहीं सकते। तो कोशिका भित्ति किसकी, कौन सी, पादप पेड़ों में जो कोशिका होती है उसकी पहली परत होती है ना, ऊपर में होती नहीं, अपनी स्टार्टिंग में कोशिका का जो कोशिका में स्टार्टिंग कहां से होता है, कोशिका झिल्ली से होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कोशिका के पूरे द्रव को क्या करता है, सपोर्ट देता है ना, यांत्रिक सहायता देता है, सपोर्ट देता है, जिससे कोशिका में जो कोशिकत्व होते हैं ना वो क्या करें, बने रहे ना, मजबूत बनाता है कोशिका झिल्ली ना, ठीक है। फिर इसमें और कौन पढ़ेंगे, जीव द्रव्य हो गया, जीव द्रव्य ना। फिर इसमें अपन पढ़ेंगे डीएनए हो गया, फिर उसमें है ना डीएनए का छोटा देखेंगे तो जीन हो जाएंगे, ठीक है। जो अनुवांशिक पदार्थ होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक पदार्थ किसके, जीन की सहायता से ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब जाते हैं ना, समझ में आ रहा है। तो डीएनए, अब क्वेश्चन आ जाए कि अनुवांशिक पदार्थों में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जीन, आता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आता है ना। फिर डीएनए, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, ठीक है। इसके ऊपर पढ़ेंगे और क्या होगा, इसमें राइबोसोम होगा, राइबोसोम है ना, ठीक है। एक तरह की प्रोटीन होती है ना, एक तरह की प्रोटीन होती है जो कोशिका द्रव्य जालिकाओं पर क्या चिपकी होती है ना, इसको देखेंगे पूरे ना,
ठीक है, ये 80s और 70s प्रकार की होती है, इसको देखेंगे बोले ना। है क्या होगा, अरे बंद हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है। लाइसोसोम देखेंगे, लाइसोसोम है ना, ठीक है, आत्महत्या, कोशिका की आत्महत्या की फैली है ना, इसको देखेंगे ना। तो इसमें बहुत सारे पार्ट है, इनको क्या एक एक से देखेंगे बोले ना। आरएनए होता है ना, आरएनए ना, आरएनए है ना, आरएनए और डीएनए है ना, एक तरह से प्रोटीन है ना, प्रोटीनों का न्यूक्लिक शुभ नहीं कह सकते, प्रोटीन है, प्रोटीनों का ये क्या है, क्रम है ना, जिसको ऊपर क्या पढ़ लेते हैं और किसी का भी पता लगा देते हैं, भाई उसकी पीढ़ी क्या थी, इसने ये क्राइम किया है कि नहीं किया है, उसका पता लगा देते हैं ना। इसके साक्ष्य लिए जाते हैं ना, अपराध की अगर है ना, अपराध जो अपना यहाँ पर क्या है, जो कार्यालय है, कौन से अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, ये पता लगाता है कि भाई किसी ने अपराध किया है कि नहीं किया है, तो क्या लेंगे, अपने अनुवांशिक क्या लेंगे, साक्ष्य लेकर के वो हर पता लगा देते हैं। तो क्या लेते हैं, डीएनए नहीं तो लेते हैं, डीएनए आरएनए तो लेते हैं, कहां से लेंगे, अपने बाल ले लिए उन्होंने, बाल हो गए, नाखून हो गए, यहाँ से कुछ ले लिया ना, स्किन ले ली थोड़ी सी ना, समझ में आ रहा है, ब्लड से तो वही, लेकिन है ना, इन चीजों से भी, ब्लड से भी ले सकते हैं। ब्लड में क्या आरएनए डीएनए नहीं होता है ना, होता है, ठीक है, ब्लड में भी कोशिका होती है, ठीक है, तो इनसे ले लिया, समझ में आ गया। चलो फिर बोलते हैं ना, वो उसका भी देख लो, छोटी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है ना, ये कैसी होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है ना। फिर आ जाए सबसे बड़ी कोशिका, तो फिर कहेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा, करीबन करीबन कितने का, 17 सेंटीमीटर का होता है ना, करीबन करीबन है ना, समझ में आ रहा बेटा। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कितना 0.003 माइक्रोमीटर है ना का होता है ना, ये पुण्य पढ़ा था, ये सबसे छोटी कोशिका होती है ना। फिर आ जाए कि भाई मानव की सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, तो कौन सा होता है, अंडाणु के शुक्राणु, ठीक है, तो शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका और अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है ना। फिर आ जाए क्वेश्चन है ना कि भाई ऐसी कौन सी कोशिका है मानव के अंदर है ना, वो क्या है, उसमें कोशिका विभाजन तेजी से होता है, वो जल्दी क्या अपने आप में वृद्धि कर लेती है ना। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि भी आ जाए, तो कौन सा, लीवर है ना, लीवर है ना। लीवर में क्या होता है, मैंने बताया सेंट्रोसोम बताया कल, थोड़ा सा बताया और आगे भी पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम, ठीक है, इसे तारक काय बोलते हैं ना, तारक काय ना, ठीक है। ये क्या करता है, कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है ना, और अगर ये कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है तो लीवर में ये जाना होता है, तो लीवर में जाना होता है, तो लीवर में कोशिका का विभाजन जिसमें जाना होगा वो जीव, वो अंग कैसा हुआ, जल्दी जनरेट हुआ ना, कट जाए, जनरेट कर देते हैं, फट जाए है ना, खराब हो जाए, वो कैसे कर लेते हैं, उसको सही कर लेते हैं। क्या करती है, तारका है ना, तारका ये क्या करती है, कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाती है ना, समझ में आ रहा है। और कोशिका का विभाजन अपने कहां नहीं होता, माइंड में नहीं होता, ये तुमने पढ़ा था कल है ना, और आगे पढ़ेंगे जब इसका पार्ट पढ़ेंगे तब। विभाजन बेटा यही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं है, आगे तो है वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिका का विभाजन कहां नहीं होता, तंत्रिका तंत्रक में ना, तंत्रिका तंत्रक में कोशिका का विभाजन नहीं होता, इसीलिए थोड़ी सी चोट लग जाए माइंड में मर जाता आदमी, ब्लड बाहर नहीं निकलता, कोशिका का विभाजन नहीं होता, तो वो मर जाता आदमी है ना, समझ में आ रहा है। और लीवर में विभाजन जाना होता है, इसीलिए लीवर का जनरेट जाना जल्दी हो जाता है, वृद्धि विकास उसका जाना जल्दी हो जाता है ना, ठीक है। तुमने पढ़ा, और क्या पढ़ा था, ठीक है, ये अपन को समझ में आ जाना चाहिए। कोशिका व्यक्ति मतलब अपने नहीं है, जीव जंतुओं में नहीं है, तो फिर कौन में, पौधों में। पौधे की पहली परत है ना, पौधों की कोशिका की पहली परत किससे स्टार्ट होती है, कोशिका व्यक्ति से होती है। आगे समझ में, अपने यहाँ पर अपनी अपनी जो सेल है उसमें पहली परत कोशिका झिल्ली से स्टार्ट होती है ना। तो क्वेश्चन आ जाए कोशिका व्यक्ति जीवों में या फिर जंतुओं में पाई जाती है, यस और नो, नहीं पाई जाती। आगे समझ में, ठीक है। ठीक, तो ये क्या है, कोशिका का मुख्य अंग होता है कोशिकांग है ना, और ये किस में पाई जाती है, क्वेश्चन आ जाए पादप कोशिका में कोशिका व्यक्ति पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जीवाणुओं में और कवकों में है ना कोशिका व्यक्ति पाई जाती है, ठीक है। फिर आ जाए कि भाई पादप कोशिका में कोशिका व्यक्ति कई की बनी होती है ना, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। पौधों में अपन ना घास खाते हैं ना, तो चिपचिपा पदार्थ वो कैसे सेल्यूलोज होता है, जिससे गाय भैंस खा जाती है, क्योंकि उनकी जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें एक अलग ही क्या होता है, सिस्टम होता है जो सेल्यूलोज को पचा सकता है। अपन खा जाए तो अपन नहीं पचा पाए, कोशिका व्यक्ति, ठीक है। किसमें, पादप कोशिका में पाई जाती है, इसके अलावा जीवाणुओं में और इसके अलावा कवकों में है ना, कवक या फिर नील हरित शैवाल है ना, कहां पाई जाती है नील हरित शैवाल, फिर समुद्र गए तो समुद्र में। पूछना जाए कि भाई ये बना कैसे, अब ये
पादप कोशिका में पाई जाती है, तो ऊपरी सेल होती है, तो पादप कोशिका को सपोर्ट देने का काम करेगी ना, पादप कोशिका को मजबूत बनाने का काम करेगी ये, ठीक है। और उसके जो यांत्रिक मतलब संरचनात्मक कोशिका का ढांचा है उसको मजबूत करने का काम ये कोशिका झिल्ली करती है ना, ठीक है। फिर आ जाए कि भाई जीवाणुओं में, और मैंने कहा तीनों में बनी होती है पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, ठीक है, कवक या फिर नील हरित शैवाल है ना, शैवाल, ठीक है। तीनों में अलग अलग निर्माण से अलग अलग प्रकार से बनती है। जैसे मैंने कहा पादप कोशिका में एक कोशिका व्यक्ति कैसी बनी होती है, सेल्यूलोज में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है ना। कोशिका के जीव द्रव्य में सेल्यूलोज होता है, चिपचिपा पदार्थ है ना, वो ऊपर आकर के सूख जाता है, सूख करके वो क्या कोशिका की झिल्ली बना देती है, ठीक है। फिर आ जाए कि भाई है ना, इसमें अगर ये बनी होती है कवकों में ना, काइटिन की बनी होती है, किसकी, काइटिन की ना। क्वेश्चन आते हैं ना, कवक में कोशिका भित्ति कई की पाई जाती है, काइटिन की बनी होती है ना। फिर क्वेश्चन आ जाए कि भाई है ना, काइटिन नीलर से जीवाणु, जीवाणुओं में ये पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड प्रोटीन है ना, ऐसा कह सकते हैं, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन है ना, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। यही मेरे क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन निकाल लिया सीधा सीधा, यही क्वेश्चन जो आते हैं वो ना, समझ में आ रहा है। इसके बारे में 2 लाइन लिख देता हूं मैं, उसको देख लो ना। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसलिए यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। कोशिका का, पादप कोशिका का मुख्य बाहरी अंग है ना, बाहरी, ठीक है, सबसे बाहरी है ना, मुख्य अंग है, मुख्य अंग है जो सेल्यूलोज की बनी होती है ना, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये अपनी भाषा में इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत जल्दी याद हो जाए ना, एक लाइन में याद हो जाए एक बार। जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य से स्रावित पदार्थ से निर्मित है ना, यह छोटी मजबूत है ना, मोटी मजबूत और छिद्रयुक्त होती है ना, मोटी मजबूत और छिद्रयुक्त होती है। और कैसी होती है, छिद्रयुक्त है ना, छिद्र होते हैं छोटे होती है, ठीक है। फिर ये तीर का बताइए तो मैं ना, पादप कोशिका में, पादप मतलब पौधे है ना, ध्यान रखना इस बात को है ना, पौधे, पौधों में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, कवकों में ये काइटिन की बनी होती है, और जीवाणु कोशिका में ये पॉलीसेकेराइड प्रोटीन की बनी होती है ना, ठीक है, ठीक है। तो नील हरित शैवाल को, इसको यहां से हटा के यहां निकल लेना ना, हेलो, नील हरित शैवाल को यहां से हटा करके यहां निकल लेना, नील हरित शैवाल है ना, यहां से हटा देना, ये कोई काम करेंगे। कवक में काइटिन है ना, कवक फंगस के फफूंद वगैरह ये कवक में ही आते हैं ना, और जाले वाले पड़ जाए वो कवक नहीं आते ना, ठीक है। ये 3 चीज हो गई। अब इसमें देखो, एक तो इसमें 2 परतें होती है छोटी छोटी, एक बाहरी एक अंदर की परत है ना, ठीक है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति के नीचे एक अपेक्षाकृत मोटी, परिपक्व और स्थायी रूप से, दूसरी क्या होती है, परत होती है ना, प्राथमिक है ना, कोशिका भित्ति के नीचे, ठीक है। एक लाइन और लिख लो इसको, अपेक्षाकृत मोटी, परिपक्व, अपेक्षाकृत मोटी, परिपक्व
ठीक है, बहुत ही परिपक्व और स्थायी रूप से, है ना, स्थायी रूप से द्वितीयक, ठीक है, स्थायी रूप से द्वितीयक कोशिका विकसित होती है। ठीक है, ठीक है, ये कैसे बनी होती है? सेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन, जो सेल्यूलोज पैक्टिन व लिग्निन, है ना, से बनी है। ठीक है, ये पूरा लिख दिया है ना।